हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 112, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा। एंड मुझे पता है आप लोगों ने नहीं देखा है, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी कि जिन्होंने देख लिया है उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया। यार आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? इतने अच्छे अच्छे तो वीडियो आ रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हो। मतलब कुछ कुछ इंसानों को छोड़ के बाकी सब क्या छुट्टी पे चले गए हो क्या? यार देख लो, वॉच कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट कर लो प्लीज़। एंड आप लोग बोलते हो कि स्टोरी को बड़ा करो बड़ा करो बड़ा करो। मैं बड़ा बड़ा स्टोरी दे तो रही हूँ और आप लोग वॉच नहीं कर रहे हो। आप लोगों की वजह से डीमोटिवेट हो रही हूँ मैंने सोचा है कि 1K पे मैं लाइव आई थी, अभी डायरेक्ट 5K पे आऊँगी। आप लोग कर लो इंतज़ार। आप लोग जैसे कर रहे हो ना, वो 5K आते आते सदियाँ बीत जाएंगी। बाय गॉड, आप लोग इंतज़ार ही करते रह जाओगे और मैं 5K के आगे लाइव तो बिल्कुल नहीं आने वाली। कर लो आप लोग। बहुत हो गई बकवास, अब आते हैं स्टोरी पर। मैं ना सोच रही हूँ कि स्टोरी को ना ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर कुछ कुछ बहुत अच्छे इंसान हैं जो मेरे काम को असल में बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं। उन लोगों को देख के मैं नहीं कर पा रही हूँ, वरना मैं ना कर देती, जस्ट कर देती। बहुत गुस्सा दिला के रखे हो आप लोग। मुझे ना स्टोरी सुनाने का मन भी नहीं कर रहा है, बट क्या करूँ, सब तो ऐसे नहीं है ना। कुछ कुछ इंसान है बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। जस्ट बिकॉज उन लोगों का सोच के मैं कर रही हूँ आज स्टोरी रिकॉर्ड, नहीं तो नहीं करती मैं। बहुत होगी बकवास, 3 मिनट का बकवास कर लिया मैंने। अभी आते हैं स्टोरी पर। आज का सीन स्टार्ट होता है जहाँ हमने छोड़ा था। नताशा की बात सुन के सानवी हल्की सी स्माइल करती है। सानवी कहती है कि आप मुझे रूम तक छोड़ सकती हो। नताशा कहती है वेट वेट वेट, आप यहाँ कैसे आई? सीढ़ियों से आपको उतरने में किसने हेल्प की? सानवी ना चाहते हुए भी कहती है करिश्मा। वो आपकी क्या लगती है? नताशा कहते हैं जिगरी दोस्त, यार है मेरी। आप अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? सानवी कहती है सिर्फ दोस्त है या कुछ और? नताशा कहती है आप कहना क्या चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। सानवी कहती है कुछ नहीं, आप मुझे रूम तक छोड़ दीजिए। नताशा कहती है ओके। देन नताशा सानवी को लेकर घर के अंदर आती है एंड नताशा सानवी को गोद में लेकर ऊपर जाती है। करिश्मा एंड माही ने साथ उसे उतारा था, करिश्मा ने उसे गोद नहीं उठाया था। एंड अपने एंड सानवी के रूम में आती है नताशा। सानवी को प्यार से बेड पे बैठाती है। सानवी नताशा को ही देखती है, नताशा भी सानवी को देखती है। दोनों का एक ब्यूटीफुल सा आई कांटेक्ट होता है, बहुत प्यारे लगते हैं दोनों। नताशा इसके बाद अपनी आंखें चुरा लेती है, क्योंकि सानवी ने कहा था दूर रहने के लिए, उसे स्पेस चाहिए। नताशा कहती है ओके देन मैं जाती हूँ, ब्रेकफास्ट लेकर आऊँगी। आपने ब्रेकफास्ट किया? सानवी ना में सर हिलाती है।
नताशा कहती है ओके, तो मैं ब्रेकफास्ट भिजवाती हूँ। सानवी सोच रही थी वो कहे या नहीं। सानवी एट लास्ट कह ही देती है, आप नहीं आओगी? नताशा कहते नहीं, मुझे ज़रा काम है, इतना कहकर चली जाती है। सानवी को अच्छा नहीं लगता है ये बात सुन के। नताशा सानवी के पास आना छोड़कर काम करेगी। सीरियसली गाइस, वो सानवी के पास नहीं आ रही थी, उसे बोल के गई थी नहीं आएगी, क्योंकि नताशा सानवी के पास आना चाहती थी, उसे पहले की तरह प्यार करना चाहती थी। दैट्स वाई वो नहीं कर पा रही है। सानवी को कुछ याद ही नहीं है, सो नताशा खुद को काम में बिजी रखना चाहती है। अगर नताशा सानवी के पास गई या सच में कुछ ऐसा वैसा कर दी तो वो रिएक्ट करेगी। दैट्स वाई नताशा नहीं जाती है। सीन नताशा के पास जाता है। नताशा नीचे आके ब्रेकफास्ट सानवी के रूम में भेजने को कहती है। सानवी के पास ब्रेकफास्ट गया था बट वो नहीं की थी। फिर करीना ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। नताशा वहाँ काम कर रही थी, नहीं काम करने की एक्चुअली कोशिश कर रही थी। नताशा काम पे मन लगा ही नहीं पा रही थी। नताशा काम करते करते सोचती है, जब किसी अपने को खुद से दूर जाते देखते हैं ना, तो सिर्फ एक ही जज्बा बचा रहता है, इंतज़ार का, टाइम का, कब वो टाइम आए। नताशा नताशा, तुझे उस कल्प्रिट को पकड़ना है जो तेरी सानवी के इस हालत का जिम्मेदार है। एंड अब सीन शिफ्ट करता है सानवी पर। सानवी बेड पे बैठी होती है, फिर धीरे से अपनी डायरी निकालती है, वो डायरी जिसमें वो पहले लिखा करती थी। अब कुछ लिखने जा रही होती है लेकिन पेन रुक जाता है। सानवी मन में कहती है, ये कैसे जज्बात है, ना पूरी तरह भूल पा रही हूँ ना पूरी तरह याद, पर दिल कह रहा है कुछ था, कुछ है। वो अपने अंगूठी को टच करती है, रिंग फिंगर वाली, वो एंगेजमेंट रिंग होती है। उस रिंग को देखती है एंड फ्लैशबैक ट्रिगर होता है। फ्लैशबैक में नताशा सानवी को वो रिंग पहनाती हुई दिखती है। बेड पर बैठकर दोनों हंस रहे होते हैं। मेहंदी वाला सीन। सानवी ने कहा था, मैं प्रॉमिस करती हूँ हर मोड़ पे आपका साथ दूंगी। वो प्रेजेंट में आती है, सानवी की आंखों में आंसू आ जाता है। सानवी कहती है, क्या मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया? करीना ब्रेकफास्ट के साथ सानवी के पास जाती है एंड ऑफ कोर्स पेशेंट वाली ब्रेकफास्ट होती है वो। सानवी करीना को देखती है। करीना समझ जाती है कि प्रॉब्लम क्या है। करीना कहती है, पसंद नहीं आया? सानवी कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना। करीना कहती है, खाना तो आपको पड़ेगा, फिर मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, वरना आप सही कैसे होगे? सानवी कहती है, नहीं खाना ना। करीना कहती है, भाभी आप ना ब्रेकफास्ट कर लो, मैं आपको कुछ दूंगी। सानवी कहती है, क्या? करीना कहती है, आप कर तो लो। सानवी कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना और कुछ नहीं चाहिए। करीना स्माइल करती है। करीना कहती है, प्लीज़। सानवी फेस टर्न करके बैठ जाती है, लाइक ब्रेकफास्ट उसे अच्छा ही नहीं लगा था। करीना कहती है,
मैं खिला दूँ आपको? सानवी कहती है तुम खिलाओगी? करीना कहती है हाँ, आप मुझे खिला देती थी पहले, अब मैं आपको खिला दूंगी। सानवी इस बार मना नहीं करती। करीना प्यार से सानवी को खिला देती है। करीना जाने लगती है। सानवी कहती है अरे कहाँ जा रही हो? मेरा गिफ्ट तुमने जो कहा था। करीना कहती है रूम से लेकर आती हूँ। करीना किचन में जाती है एंड आइसक्रीम लेती है, चुप छुपा के सानवी के पास देती है। सानवी हैप्पी हो जाती है। सानवी कहती है थैंक यू। टाइम को थोड़ा आगे करते हैं। नताशा सानवी के पास अब भी नाक के बराबर आती है। ऑफिस में काम कर रही होती है, आउट ऑफ कंट्री भी गई थी। सानवी को हर्ट होता है, लाइक नताशा उसके पास जो नहीं आती है। नताशा ने कल्प्रिट पकड़ लिया था। इस बार पाखी को कोई चांस नहीं मिलता, उसे लाइफ टाइम जेल की सज़ा होती है। यहाँ कुछ महीने बीत जाते हैं। सानवी अभी फिजिकली ठीक थी बट यादें अभी तक नहीं लौटी थी। कुछ कुछ याद आया था, वो ब्लर ही था। नताशा सानवी से दूरी बना कर रखी थी क्योंकि सानवी को प्रॉब्लम होता था, वो कही थी। सो नताशा उस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है। अभी घर में सिर्फ दादी, नताशा, सानवी और कुछ मेट्स रहती हैं। सब जा चुके थे, करिश्मा, ईशा, माही, करीना, सब। नताशा ऑफिस भी जाती है एंड घर में भी काम करती रहती है पिछले कुछ दिनों से। नताशा अपने घर वाले ऑफिस में होती है। नताशा एक इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस में होती है। स्क्रीन पे ग्राफ्स, रिपोर्ट, लेकिन आंखें एक जगह पे अटकी होती है। टेबल पर रखी पुरानी फ़ोटो फ्रेम जिसमें सानवी स्माइल कर रही होती है और नताशा उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी है। फौरन क्लाइंट कहता है नताशा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? नताशा कहती है स्माइल करके या जस्ट अ लिटिल पर्सनल चॉइस दोज डेज बट आई एम मैनेजिंग। इसके बाद मीटिंग होती है एंड कंप्लीट भी हो जाती है। दादी किचन में आती है एंड वो वहाँ मेड भी थी। दादी मेड से कहती है आज सानवी के लिए एक अच्छा सा सूप बनाऊंगी। नताशा अपना काम ख़त्म करके दादी के पास किचन में आती है। नताशा कहती है क्या बन रहा है हिरिये? दादी कहती है सानवी के लिए सूप बना रही हूँ। नताशा कहती है ओके। दादी कहती है रांझे आओ। नताशा कहती है हाँ। दादी कहती है सूप लेके सानवी के पास जा, उसे पिला देना, बहुत टाइम हो गया है वो तुझे नहीं मिली है। इतना काम कौन करता है, इतना बिजी कौन रहता है? नताशा कहती है क्या करूँ हिरिये, दर्द को भुलाने का एक ही तो रास्ता है। दादी स्माइल करती है। दादी से सानवी बहुत क्लोज हो चुकी है। सानवी को समथिंग फ्लैशबैक भी आते हैं। सानवी कुछ कुछ काम पहले की सानवी की तरह करती है। नताशा कहती है आप हंस रही हो हिरिये? प्रीत जी कहते हैं हाँ। नताशा कहते हैं क्यों? प्रीत जी कहते हैं पता चल जाएगा। ये ले सूप रेडी है। सानवी अभी तक कुछ नहीं खाई है, जा जल्दी जा। नताशा ओके कहकर लेती है एंड सानवी के पास जाती है। अब सीन को सानवी पर शिफ्ट करते हैं। सानवी बेड पर बैठे बुक रीड कर रही होती है। नताशा फर्स्ट ऑफ ऑल नॉक करती है, हल्के कोने से देखती है एंड कहती है मे आई कमिंग? सानवी ज़रा शॉक होती है क्योंकि नताशा ने इतना स्पेस दिया था कि क्या ही बोले। एक बार कही थी मुझे स्पेस चाहिए, जस्ट उसने आना बंद कर दिया, उससे दूरी बना ली। लाइक इतना स्पेस कौन देता है भाई? सानवी थोड़ा सा गुस्सा थी।
सानवी कहती है नताशा आती है एंड कहती है आपका सूप, और मैंने सुना आपने अभी तक कुछ नहीं खाया, जल्दी जल्दी इसे फिनिश कीजिए। सानवी कहती है मुझे नहीं चाहिए। नताशा कहते अरे आपने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया, मेडिसिन भी लेना है। सानवी कहती है आपको इससे क्या, मुझे जब खाना होगा मैं खा लूँगी। उसकी आवाज़ थोड़ी तीखी होती है, आंखें गुस्से से भर जाती है, लाइक उसे आ रहा था गुस्सा। नताशा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर एक हल्का सा स्माइल करती है। नताशा बहुत ही काम एंड प्यार भरी आवाज़ में कहती है अपनी मर्ज़ी से खा लेना, पर प्लीज़ ये सूप पहले पी लो। हिरियनन बहुत स्पेशली आपके लिए बनाया है, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी अगर आपने मना किया तो। सानवी नताशा को देखती है, कुछ कहना चाहती है पर कुछ बोल ही नहीं पाती। नताशा बेड के सामने वाली टेबल पे ट्रे रख देती है और चुपचाप सूप का बाउल उठाकर सानवी के पास बैठ जाती है। नताशा कहते हैं अपने हाथों से नहीं तो मेरे हाथों से पी लो। वैसे भी किसी वक्त आपने मुझे खिलाया था, याद नहीं होगा शायद, पर मुझे याद है। सानवी के हाथ कांप जाते हैं, आंखों में कुछ पल के लिए कन्फ्यूजन और गिल्ट दिखाई देता है। सानवी कहते हैं क्यों कर रही हो ये सब नताशा, जब सब भूल गई हूँ मैं, सब खत्म हो गया है। नताशा सॉफ्टली कहते हैं सब खत्म नहीं हुआ है सानवी, आपका भूल जाना ये सब वक्त का असर है, पर जो दिल से जुड़ा हो उसे कोई वक्त कोई चोट अलग नहीं कर सकता, नहीं भुला सकता। सानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपना चेहरा छुपा लेती है। नताशा सॉफ्टली उसके हाथों को पकड़ती है। आपकी यादें वापस आएंगी, आपका भरोसा भी मुझ पर, तब तक मैं यहाँ हूँ आपके लिए। बस उतना जानना ज़रूरी था। बीट साइलेंस, और फिर सानवी आँख उठाकर नताशा को देखती है, उसके अंदर कुछ सॉफ्टनेस होती है। सानवी कहती है आप मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो। नताशा कहते हैं हल्का स्माइल करके क्या करूं, आप मेरी हो। फ्लैश करता है इमोशंस सानवी की आंखों में। नताशा आगे कुछ नहीं बोलती, सिर्फ स्पून उठाकर सूप जेंटली सानवी की तरफ बढ़ाती है। सानवी थोड़ा हेजिटेट करती है, उसे याद नहीं आ रहा था जो नताशा ने अभी कहा, पर इस बार वो सूप पी लेती है, कुछ नहीं कहती। नताशा की आंखों में हल्का सा रिलीफ होता है। सानवी कुछ सेकंड बाद पूछती है आप सच में मुझे खिलाती थी पहले। नताशा सॉफ्टली स्माइल करती है, हाँ जब भी मैं खाती थी तब, और आप जब जिद्दी बन जाती थी तब। सानवी कहते हैं मुझे याद नहीं, पर अजीब सा लगता है जैसे सब सुना हुआ हो या किया है मैंने। साफ साफ क्यों याद नहीं आता नताशा। नताशा अपने दिल में कहती है बस इसी एहसास से तो मैं जी रही हूँ कि कुछ तो है आपके दिल में जो सब याद दिला देगा। फिंगर क्रॉस। एंड आज का एपिसोड यहीं होता है ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए राधे राधे।